भरत की इतनी बड़ी महिमा है कि राम जान तो सकते हैं लेकिन वर्णन करने में अक्षम है। ये किसने कहा? जनक ने। प्रयाग की धरती पर जब सुनैना को लेकर पहुंचे, चित्रकूट जा रहे थे, तो जनक ने सोचा कहीं सुनैना के मन में ऐसा तो नहीं हो गया है कि भरत के प्रति, क्योंकि भरत की माता ने वनवास दिया है, तो हो सकता है भरत के प्रति कुछ सोच रही हो, इसलिए रथ को रोक करके सुना रहे हैं। सुनो, भरत के लिए और भरत के माता पर कभी चिंतन मत करना। भरत की माता ने वो काम किया है जो संसार का कोई पात्र न कर सकता है। किसने कहा? जनक ने। भरत महामहिमा सुनो रानी, जानहि राम न सकहि। सावधान सुनो, सावधान सुनो सुमुख सुलोचन, सावधान सुनो सुमुख सुलोचन, भरत प्रताप पंथ विभो। नंबर 10। नंबर 10 में क्या कहते हैं कि राम और भरत की ऐसी स्थिति है कि देवी परंतु, इसमें सब फंसेंगे। देवी परंतु भरत रघुबर की, देवी परंतु भरत रघुबर की, प्रीति प्रतीत जाय नहीं भरत। ये कौन है? ये नंदग्राम करी, नंदग्राम करी तो तेरा निवास परम पुरुष। राम तो 14 वर्षों में रोज एक फल खा लेते थे, केवल एक फल, और कुछ न खाते थे, लेकिन भरत ने उसका भी त्याग कर दिया। भरत ने तृण तक का त्याग कर दिया 14 वर्षों के लिए। आसन शयन, राम तो लेट लेते थे, लेकिन भरत ने कहा मुझे बैठकर पूरा 14 वर्ष बिताना है। आसन शयन भोग सुख भोरी, आसन शयन भोग सुख भोरी, भरत सजत सकल खड़ाऊँ बोलती थी, मंत्री लोग जाते थे, खड़ाऊँ के आगे झुकते थे। महाराज आज का निर्देश बताइए, राजनीति शास्त्र का, सैन्यागार का, अश्वशाला का, जो भी आपको निर्देश देना हो सब वहां लिख करके पड़ा रहता था। भरत न निकल करके आते थे, यानी वहां राज्य कौन चला रहा है? खड़ाऊँ चला रही है। बोलो कुशल भगवान के, दिख रहे हैं ना? रवाते पुरबसत भरत बिनु रागा, पुरबसत भरत बिनु रागा, चंचरी के जिन चंपत भाग। राम अनुरागी, विलास राम अनुरागी, ये क्या है? ये क्या है? ये धर्म विवेक, धर्म विवेक शाली, धर्म विवेक शाली, भरत भारती मन तुम्हारा। आ गए, रथ से उतरे, तो इनकी माता कम थोड़ो हुई इनसे। रामायण में जितनी माताएं हैं किसी को न माता कहा गया, केवल भरत की माता को माता कहा गया। जय हो। कैसे जानते हैं? संकेत से बताया तुलसीदास जी ने। राम के सबसे बड़े भक्त कौन है? अभी सुना ना, भरत है ना। तो कैकेयी को क्या बताया मानस कारण?
पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। रघुपति भगत जास सुत होई। देखिए, मंचन पर निर्माता निर्देशक के कथनानुसार भगवती महामाया कैकेयी दरवाजे के मध्य टेहरी पर खड़ी रहती है जब भरत आते हैं। ये सब रचाई हुई लीला किसकी थी? राम की। अगर कैकेयी ने भंडा फोड़ कर दिया होता कि राम ने हमसे पहले ही 14 वर्षों का वनवास मांगा था और हमने आनंद रामचरितमानस महर्षि वाल्मीकि तो मैंने उनको दे दिया था, इसलिए पुत्र ऐसी ऐसी घटना घट गई, तो रामायण अयोध्या कांड से उत्तरकांड कभी न बढ़ती, इसको जान लीजिए। हाँ, इसलिए कैकेयी, अगर भरत संसार के महामहिमा और सातों सागर बताए गए हैं तो भक्त हृदय सम्राट है महामाता कैकेयी, जिसने विश्व कल्याण के लिए अपने पति की गर्दन काट डाली। बोले सकल भूत पति त्यागी, संसार में कौन ऐसी नारी होगी जो विश्व कल्याण के लिए अपना 3 चीज बलिदान कर देगी? पुत्र को, पति को और स्वयं। राम से आर्ष रामायण में ही बताया था कि जिस दिन हम तुम्हें 14 वर्षों का वनवास दोगी उसी दिन तत्क्षण में विधवा हो जाऊंगी। जिस दिन हम तुम्हें 14 वर्षों का वनवास करोगी उसी दिन हमारे एक ही पुत्र है भरत, मेरे लिए मर जाएगा। प्रमाण है कैकेयी जब तक जियत रही तब तक भरत कब मात को नहीं करी। पूरे जीवन में भरत ने अपने माता कैकेयी का त्याग कर दिया और कैकेयी ने कहा, राम जिस दिन से हम तुम्हें 14 वर्षों का वनवास दे दोगे संसार की कोई माता अपनी बिटिया का नाम कैकेयी न रखेगा। अगर किसी पात्र ने मानुष्य में बलिदान किया है अपना, श्रेय ज्ञान अभ्यासः ज्ञानात् ध्यान अनंतरः ध्यानात् कर्म फल त्याग त्याग साध्यति गच्छति। गीता में भगवान ने बताया, न ज्ञानी बड़ा है, न ध्यानी बड़ा है, न योगी बड़ा है, न तपस्वी बड़ा है, सबसे बड़ा है त्यागी जिसने अपना सब कुछ त्याग किया। और किसके लिए कर दिया? विश्व कल्याण के लिए। बड़े बड़े ब्राह्मण, साधु, संत, गाय ये सब काट दिए जा रहे थे। इनके लिए कैकेयी मानस पटल पर निर्माता निर्देशक के कहने पर प्रमुख भूमिका पर आई। भरत उतर रहे हैं रथ से। क्या देखा भरत ने? भरत तुहिन परिवार में हारा, भरत सकल कोई न दिखाई पड़ रहा है, एकदम जैसे अंधेरा छाया है। बोले भरत सकल परिवार निहारा, मानव तुहिन नजवन जारा। बड़ी चालाक थी कैकेयी। निर्माता निर्देशक के रामचरितमानस को कहीं रुकने न पावे, कलम चलती रहे, इसलिए तुरंत पटल पर आ गई और भरत को देखा कि भरत दुखी हो रहे हैं, तुरंत मारा पॉइंट। क्या मारा? सुतैस सोच देख मन मारे, सुतैस सोच देख मन मारे, पूछत नहीं हर कुशल। देखते जाइए गणपति जी, दिनेश जी देखिए, इस निर्माता निर्देशक के कथनानुसार कैकेयी नंबर करेक्ट पात्र पर खड़ी है और भरत भी कैकेयी से कम नहीं है। हाँ, ये न बता रही है कि एक अपने पति की लाश नाव में रखी है, अपने पति की चर्चा न कर रही। पति की मृत्यु माने कैकेयी के लिए 0। किसके लिए? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर तेरा सम नहीं अरे लगे तन परिहरही, जिन्हें कृषय बल तल
बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ गति। अथवा के दुख, वह व्यक्ति कभी दुखी न रह सकता है जिसके अंदर परमार्थ है। कबहु के दुख पर हित कर ताके, कबहु के दुख पर हित कर ताके, तरह के चरित्र परस मनता। क्या कहती है कैकेयी? पूछत नहीं कुशल हमारे, और हंस कर पूछ रही है। विचार करिएगा। तो भरत भी कम नहीं है। सकल कथा कही, सकल कुशल कही ताहि सुनाई, सकल कुशल कही, सकल कुशल कही ताहि सुनाई, निज कुल कुशल बोले वहां तो सब ठीक है, यहाँ बताओ। तो कहती बता रही हूँ, अंदर आओ। कैकेयी जानते थे इसके पहले भरत भड़क जाएगा, इसके लिए तुरंत तुरंत 2 लाइन में सब सारी बात बता दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की क्या कहा, क्या कहा? बोले तात पात मैं, बोली सकल सवारी, बोली भाई मंथरा, सहाय बिचारी। इसके पहले भरत कुछ बोले, इसके पहले कथा कह दिया पूरी। क्या? अब जरा चौपाई का भाव समझिएगा। जिसके पति की लाश पड़ी हो, जिसका पुत्र अब उसके लिए मर जाने वाला होगा, उसका जरा इस रामचरितमानस और विश्व के प्रति भाव देखिए, राम के प्रति भाव देखिए। क्या कह रही है? आदि होते सब, आदि होते सब आपन करने, आदि होते सब आपन करने, कुटिल कठोर। तीनों शब्द समझिएगा। कुटिल भी हो और कठोर भी हो और प्रसन्न भी हो। ऐसा हो सकता है राघव जी? कुटिलता भी हो और भयंकर कठोरता भी हो और मृदुलता भी हो, तीनों का संगम हो सकता है? न हो सकता ना। लेकिन इस चौपाई में देखिए, आदि होते सब, आदि होते सब आपन करने, कुटिल कठोर मोहित मन बल। और राजा दशरथ कैकेयी को सबसे ज्यादा मानते थे। उनको मरने को कैकेयी शून्य बता रही है। क्या बता रही है? बोले कछुक बात, मतलब दशरथ मर गए, छोटी सी घटना हो गई, उससे कोई मतलब नहीं है। बोले भक्तवत्सल भगवान की, बोले कछुक बात विधि बिगारी, कछुक बात। अब बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? पति को क्या बता रहे हैं? कुछ नहीं। कछुक बात विधि बिगारी, वो पति तोर पति तोर पति। हाथ तात तात हाथ तात पुकारी, मरे वो निकल व्याकुल। गोद में ले लिया, गोद में ले लिया भरत को। और सुतई बिलो के समझावते, सुतई बिलो के समझावते, पर लौट लगा। भरत धरि धीरज भरी, धीरज ऐसे सांस छोड़ देते हैं जैसे बच्चा नहीं,
कोई गिर जाए तो कितनी तेज से सांस छोड़ता है, वैसे सांस छोड़ दिए हैं। और जब सांस लिए तो क्या कहते हैं, हर धीरज भरी ले सासा पापी सब भात। हरी धीरज भर। अच्छा देखिएगा, निर्माता निर्देशक की रामचरितमानस में अगर कैकेयी का रोल कम नहीं है तो भरत का भी रोल उनसे कहीं 10 गुना ज्यादा है। धरी धीरज भरी ले सासा पापी सब भात। कैकेयी के और कहते हैं दुष्ट परमागत तो ही भई नहीं पीरा, परमागत तो ही भई नहीं पीरा, गिरन जी मोह पर तूने इतना बड़ा वरदान मांग लिया जिसमें पिताजी की मृत्यु हो गई और राम लक्ष्मण सीता को वनवास हो गया और अभी तुम्हारी जीभ कट के गिरी नहीं। चेते कोमते जबते कोमत ही छायाओ, जबते कोमत ही छायाओ। जब तुमने अयोध्या को विनाश करने की सोच ली थी उसी तरह तुम्हारा हार्ट अटैक क्यों नहीं हो गया। जब तय को मत ही छायाओ, खट खट होई यहाँ पर मेरे पिताजी ने भी अच्छा नहीं किया। भूप प्रतीति माने विश्वास, भूप प्रतीति तोर भूप प्रतीति तोर मरण काल विधि मति हरि। और सुनिए, आप कहते हैं भरत कि उसमें तुम्हारा भी दोष नहीं है, इसलिए कि तुम जो हो वो मैं जानता हूं। अब कहते हैं कि विधो ने नारी हृदय गति जानी, विधो ने नारी हृदय गति जानी, सकल कपट यथया वनो। यहाँ पर भरत कैकेयी को ये बात नहीं कह रहे हैं, ये इसलिए कह रहे हैं कि जो दशरथ के अंदर नाड़ियां भी मैंने वर्णन किया ना, तो दशरथ के अंदर जो नाड़ियां थी वो क्या राष्ट्र की रक्षा करने के लिए सक्षम नहीं थी, उनकी मति बदल गई। इसलिए उस नारियों को कह रहे हैं जो कैकेयी के अंदर आकर के उस शारदा ने उसकी मति को घुमा दिया, उस नाड़ी की चर्चा है। किस नाड़ी की? कि विधो ने नारी गति जानी, सकल कपट यथया कैकेयी को छोड़ दिया। कैकेयी गिड़गिड़ाती रह गई। कैकेयी के पास से भरत कौशल्या के पास पहुंचते। आज 7 दिन से कौशल्या एक जगह पर बैठी थी, उठी नहीं थी, लेकिन जब भरत को देखा तो उठकर खड़ी होने लगी। ये है भरत। कौन है भरत? कि धर्म विवेक पिरते नयशाली, धर्म विवेक पिरते नयशाली, भरत भारती। इन्हीं के कारण इन्हीं की माता ने वनवास दिया था ना, लेकिन कौशल्या क्यों उठी भरत को देखकर? भरत ही देखे मां को भाई, भरत ही जैसे राम को पा गई। भरत ही देखे मां को भाई, अवनि परी धैया। उठा लिया भरत ने, माता कौशल्या को उठाया और बैठाया। और भरत कहते हैं
मातु तात कम देहुत खाई, मातु तात कम देहुत खाई, कहसिय राम लखन दोहा। जन्मत कत माधा। कहा माता ब्रह्मा ने गलत किया, कौशल्य कैकेयी मछली रानी होकर क्यों जन्म लिया, और अगर मछली रानी जन्म होकर जन्म लिया तो बंध्या क्यों नहीं हो गई। कैकेयी जन्मत कत माधा, तो जन्मित भाई काहे बांधा। भरत ने कहा माता कुल कलंक अजहि जन्म मोही, अपजस भाजन अप्रिय जन द्रोही। भरत ने कहा बोले मोही समान औ को पाप निवासु, औ जेहि लगे सिया बोले राम बनवासु। क्या कहा भरत ने, समान को पाप निवासु, समान को पाप निवासु, जिंदगी की राम बनवासु। कहा पितुसुरपुर अपन रघुकुल के तो अब मैं केवल सब अनर्थ हेतु। कहा कैकेयी ने तो वो काम कर दिया। कैकेयी से कहा भरत ने ना भी पहले कहा था कि हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से भाई, और जननी तो जननी भाई विदिशन कछु न बसाई। भरत ने कहा था दुष्ट कैकेयी जानती हो तुम अपनी माता हो गई। बिटिया महतारिन की पड़त 90% लेके जाने रहे। हाँ बिटिया के पड़त ज्यादा 90%। बिटवा पढ़ाई न पढ़ाई। हाँ तो भरत ने कहा तू अपनी माता हो गई। अब कथा यहाँ से पद्म पुराण से आई है। अपनी माता महाराज सत्यसेन, कैकेयी नरेश और उनकी पत्नी कलावती। महाराज सत्यसेन ने एक 10,000 वर्ष तक भगवान शंकर की आराधना की थी। एक पैर पर जब शंकर भगवान प्रकट हुए और कहा वरदान मांगो, तो सत्यसेन ने कहा मुझे समस्त जानवरों की भाषा मालूम हो जाए। तो भगवान शंकर ने कहा इतना खतरनाक वरदान न लो, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कह नहीं तो फिर जाइए। तो शंकर भगवान ने कहा तथास्तु, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर अपने पत्नी से भी इसको कहोगे तो भी मर जाओगे। नहीं किसी से इसको बताना मत कि हम सभी की भाषा जानते हैं, क्योंकि यह ब्रह्मांड का गोपनीय विषय है। दे दिया। अब एक दिन संयोग देखिए, एक दिन सोने की कटोरी में खीर खा रहे थे सोने के चम्मच से, और कलावती वहीं पास में बैठी थी। खीर का एक चावल गिरा और एक चींटी ने उसे उठाया। वो चींटी लेकर जा रही थी, तब तक दूसरी चींटी आई और उसने ये कहा कि मैं महल की चींटी हूँ, महल के सामानों पर मेरा अधिकार है, इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। इस चावल को नीचे उतार दो और सीधे बाहर चले जाओ इज्जत के साथ। दरवाजे के सामानों पर तुम्हारा अधिकार होगा, यहाँ अंदर का नहीं। यही बात सुन करके महाराज सत्यसेन हंस पड़े, और जब हंसे और तुरंत उनके खीर की कटोरी छीन ली। किसने? कलावती ने। और कहा आप हंसे किस लिए, इसको आपको बताना पड़ेगा। कहा कलावती मैं बताऊं तो मैं मर जाऊंगा, कब मर जैसे धुआं फूट जाएगा, लेकिन बताना पड़ेगा। और जब तक न बताओगे तब तक पानी न पियोगे। इसीलिए भरत ने कहा ना कि जननी तो जननी भाई। जब तुम्हारी माता ने तुम्हारे पति का नहीं हुई तो तुम कैसे अपने पति की होती? जननी तू जननी भाई विद संकट न बसाए। तो महाराज सत्यसेन ने कहा ठीक है, कल नर्मदा के किनारे चिता लगाओ और फिर उसी में मैं बैठ जाऊंगा, आग लगा देना, फिर बता दूंगा, फिर जला देना। का कोई बात नहीं, जल जाओ मर जाओ, लेकिन बताना पड़ेगा।
भैया सवेरे चितौ लग गई नर्मदा किनारे। अब राजा सत्यसेन चिता पे बैठने जा रहे थे, तभी देखा क्या देखा कि नर्मदा के करार पर एक बकरा और एक बकरी चल रहे थे। बकरी ने बकरे से कहा कि ये वृक्ष की डाल हमको न मिलेगी, हम छोटी हैं और तुम बड़े हो, तो तुम इसको उना दो और मैं इसकी पत्तियां खा लूं, बड़ी भूख लगी है। तो बकरा कहता है मैं सत्यसेन थोड़ी हूं जो पत्नी के कहने से मरने आया है। हम अगर डाल को उनाओ तो मैं तो चला जाऊंगा नर्मदा में, मेरी कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये तो मूर्ख है, ये मरने आया है राजा ना, मैं थोड़ी मूर्ख हूँ कि तुम्हारे कहने में आकर के मैं नर्मदा में मर जाऊं। और इसी बात को सुन लिया किसने? सत्यसेन सुन लेते हैं और बस चिता पर से उतर करके नर्मदा का जल लेते हैं और अपनी पत्नी को आजीवन त्याग करने का संकल्प लेकर के जल छोड़ देते हैं और कहा आज से तुम्हें महल में नहीं आना। हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई और जननी तू जननी भाई यदि सन कछु न बसाई। भरत ने कहा कि पित सुरपुर बन के तो मैं केवल सब माता के सामने 100 शपथ खाए हैं। कितना शपथ खाए हैं? 100। पहला, माता अगर भैया राम को बन जाने में अगर हमारा रंच मात्र भी हाथ रहा हो तो हमको यह महापाप लग जाए। कौन सा पाप? जे मात पिता तुम्हारे, जे मात पिता तुम्हारे जिसने माता पिता को गालियां दी हैं और मारा है वह ब्रह्म हत्या का पाप माता मुझे लग जाए। जिसने गाय को जूठा खिलाया हो, जिसने बालक को मारा हो, जिसने अपनी पत्नी को मारा हो, जो गर्भ हत्यारा हो, वह सब ब्रह्म हत्या का पाप मुझे लग जाए अगर राम को बन जाने में हमारा हाथ। तो क्या कहा? जे बाल गिनते जाइएगा। बोले कपटी कुटिल कला प्रिय क्रोधी वेद विदोष विरोधी। राष्ट्रद्रोही को, अपने देशद्रोही को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ये अयोध्या कांड की चौपाई देख लीजिए। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी वेद विदोष लोभी को क्या जानते हो? भागवत पंचम स्कंद देखिए जिसके अंदर लोभ समाया है। आज इतना बनैले, काल इतना बनैले, आज इतना जमा कैले, काल उतना जमा कैले, ये 28 नरक में घुमाया जाएगा। ये भले ही अपने पुत्र नातियों को बनाकर चला जाए लेकिन इसको कभी स्वर्ग न मिलेगा। भागवत पंचम स्कंद नरका नरक वर्णन। लोभी लंपट, और लंपट माने जानते क्या होता है? आकाशवाणी हुई अगर भीम कुरुक्षेत्र में लंपट ले आकर के किसी लंपट पुरुष को ले आकर के अगर मार कर गाड़ दें तो पांडवों की विजय हो जाएगी। अब खोज रहे थे भीम गदा कांधे पे के लंपट मिले, कैसे मिले? लंपट मिल गया। लंपट पानी बरस रहा था, शाम का समय था। एक तेली के घर के पीछे भीम महाराज खड़े थे। तेली के घर आया था कोई रिश्तेदार। तेलिन ने तेली से कहा तुम्हारे घर रिश्तेदार आया है, तुम्हारे घर नमक नहीं है। तो तेली ने कहा दूसरे के घर से लेकर बना दो, कल दे देंगे। तो उसने कहा सुनो पानी बरस रहा है, देख रहे हो ना, मेरे पैरों में महावर लगा है, मैं निकलूं तो मेरा महावर छूट जाएगा। तो तेली ने कहा तो फिर मैं क्या करूं? कहा मुझे अपने कंधे पर बैठा लो और चलो मैं नमक मांगे आती हूँ। भीम कहें हे कृष्ण भगवान, अब बहुत दिन से हम हेरे थे, अगर कान्हे पर लेके निकलत तो फिर आज हमारा काम हो गया। ये क्या है? ये क्या है? लोभी लंपट
लोभी लंपट लोलुप चारा, लोभी लंपट लोलुप चारा, इतना कहीं पर धन पर दार। ऐसा पत्नी भक्त तो न देखा, उठाया अपने कंधे पर और लेके चल दिया। मंगवाने जा रहा है, मूर्ख तुम ही चले जाके मांग लेते न। उठाया अपनी पत्नी को अपने कंधे पर, तो भीम ने पत्नी को दिया एक तमाचा, कहा जाओ अपने घर में, अभी अगले जन्म में मिलेगा तुमको। और उसको एक गदा मारा और पीठ पे लादा लेके कुरुक्षेत्र पे गाड़ करके पेट ही बजा दिया। बोलो वत्सल भगवान की। 5 जन्म में श्री केशव अवदेवदत्तम धनंजयम अवनंत विजयम कृष्ण अकुंती पुत्रो युधिष्ठिर। बोले वत्सल भगवान की। ये क्या है? ये बोले लोभी लंपट लोलुप चारा। लोलुप चारा माने क्या बात है, कितनी बढ़िया भजिया बनी बा, क्या बात है, कितनी बढ़िया फुल्की बनी बा, क्या बात है, कितना बढ़िया अचार बना हुआ है। बोल भगवान। ये बोले लोभी लंपट लोलुप चारा, लोभी लंपट लोलुप चारा, देता कहीं पर धन पर दार। भरत ने कहा पावो मैं तिन कर गति घोरा। बोले भरतलाल भगवान की। पावो मैं तिन कर गति घोरा, जो जननी यह सम्मत। फिर कहा कि बेचैन बेचैन। अब जाना था ना कि नई कंपनी खुली है। पहले लोग रामायण करवाते थे। पहले तो एक चीज सुन लीजिए, हमको न मिला कहीं अखंड रामचरितमानस का पाठ। अब पता नहीं कहां से ये ढकोसला शुरू हो गया, हमको न मिला आज तक। क्योंकि रामचरितमानस में कुल 39 घाट है, 39 विश्राम है, 30-9। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने कह दिया कि अखंड रामायण चलेगा? हमारी बात समझ में नहीं आई। बताइए बताइए बताइए। नहीं, अखंड रामायण का नाम अगर देंगे तो कहीं विराम न लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो फिर ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने ऐसा कर दिया? गलत भी हो रहा है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं ना? हाँ। और सुनिए, वही गद्दवा जवान बिछा जाते जो से बरते है जो तवा पूछते। हाँ, जब तिल का हारन के बैठावे होते ना तो नवा गद्दा बिछाई जाते, और जो भगवान की बुलावते थे वही गद्दवा बिछाई के वही पर रामचरितमानस गाई दे। और डगरा में आवत है, लोग शंका गए हैं ना, हाथ धोए हैं नहीं धोए हैं, खंड से रामायण फेरे हैं। ये जिसको पाप पड़ेगा तो जौन करवा रहा है, करने वाले को थोड़ी न पड़ेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ, ये सब धर्म ना हो रहा है, ये धर्म को जीरो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? धर्म को जीरो कर रहे हैं। बोले बेचैन वेद धर्म तो ही ले। महाराज चला कथा सुनाई दे। कहीं कौन सुनबे 5 रुपये हवा कि 100 रुपये हवा कि 500 रुपये हवा कि 1000 वाला। कहन महाराज जी है वो थका, कहन हाँ, कहन 5 रुपया में, कहन बस शंख बजाई दे जय सीताराम। कहन महाराज 100 रुपया में, कहन हवन कराई दे। कहन महाराज 500 रुपया में, कहन 500 अध्याय सुनाई दे। तो कहन महाराज 1100 में, कहन विधिवत संकल्प कराई के, कलश पूजा कराई के, नवग्रह पूजा कराई के, और तब एक बाद पूजा कराओ। अब बात समझे? और वैसे जो मानव जाई लाया है और ना बतावे ते समय ये स्थिति बा कि 200 रुपया पकड़ाई के लम्मा हो जाए, जो चढ़ाए हैं वो गिन नहीं। तो अब तो सहजम कर्म कौन दे हम सदोषम अपि न तजे। यहाँ तो ये बात न लागू होती है, लेकिन ये बात है कि वेद को बेच दिया जा रहा है।
बेचे ही वेद। धर्म सम्राट करपात्री के शासन काल में जब वो धर्म सम्राट थे, वेद कहीं मार्केट में नहीं बिकता था। यहाँ जो कोई बैठे होंगे बता दे। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज जब शासन संभाले थे तो किसी भी दुकानों पर वेद की पुस्तक नहीं बेची जाती थी। आज वेद केवल ब्राह्मणों की वस्तु है, लेकिन आज वेद दुकानों पर क्षत्रिय भी पढ़ने का अधिकार है, उनको क्षत्रिय भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उस वेद को जो दुकान पर बेचा जा रहा है वो तो सब ले सकते हैं ना, क्यों सुसंगत। इसलिए बेचे ही वेद धर्म तो ही। अब विशुद्ध माने जाने थे, अपने घरे का हाल न दूसरे से बताइए का बात। अब अगर दूसरे के घर कोई घटना हो गई जाने अनजाने में कहीं से, तो फोन लगाए कि कानपुर, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, सकता हूँ 5 मिनट में बांट दें। ये है चुगलखोर। ये क्या है? बेचे ही वेद धर्म तो ही लेही, सुन पराय पाप कही दे। हरि हरि हर चरण। भगवान को पूजा करत रहे, और जब 2-3 संकट लगातार तरपरा, अब ओझा कहे छोड़े सब तोहार पूजा देवता नहीं लेते चले यार। बोले जे परि हरि हरि हर चरण, अब भजई भूत गण घोर। अतिन कह गते हम कह मिले, सम्मत जननी मोर। अथवा जे पातक उपपातक यहीं, जे पातक उपपातक यहीं, कर्म वचन मन भाव कपितम। दिया जलाते हो ना, अगर दिया बिना किसी स्टैंड के रखा तो परलोक तुम्हारा गया। इसलिए दीपक चावल पर रखो, कपड़े पर रखो, कागज पर रखो ना, लेकिन दीपक डायरेक्ट जमीन पर रखने वाला व्यक्ति महापातक का जिम्मेदार होता है। नीम, आम, अशोक, जामुन, पट, पीपर, पाकर ना आदि 8 वृक्षों की छाया में जो मलमूत्र का त्याग करता है वह महान ब्रह्म हत्या का पातकी होता है। रास्ते में ज्योति बोई गई खेती में, बात समझ रहे हैं? नदी के 40 धनुष उस पार और नदी के 40 धनुष उस पार। न च सात्या नदी तीरे और न च पर्वत मस्तके और न च वृक्ष मूलम च सघोरम नरकम प्रजेत। सूर्य उदय होते समय अथवा सूर्य अस्त होते समय सूर्य की तरफ मुँह करके अगर जो मलमूत्र का त्याग कर रहा है वह 28 नरकों में गिराया जाता है। जे पातक उपपातक यहीं, जे पातक उपपातक यहीं, कर्म वचन मन भाव कपितम। भोजन कर रहे हो ना, अगर भोजन करते समय मुंह से कोई अन्न अगर थाली में गिर गया और फिर दोबारा अगर मुंह में डाला तो तुम चांडाल हो जाओगे। जे पातक उपपातक यहीं, जे पातक उपपातक यहीं, कर्म वचन मन भाव कपितम। जे पातक वहीं मिलई विधाता, द्रव्य होई मोर वचनाता। जानते हो 24, 25, 26, 27 जून को पृथ्वी रजस्वला हो जाती है। आर्द्रा जैसे पंचांग में लगता है वैसे ही लिखा रहता है अम्बुवाची योग प्रारंभ हो गया। अब पृथ्वी रजस्वला हो गई है। 5 दिन लगातार पृथ्वी पर न ट्रैक्टर चलेगा, न फार चलेगा, न फरसा चलेगा, न हर चलेगा, कुछ न चलेगा, सब बंद। सभी पंचांगों में शंकर आता है, लेकिन अर्द्रा परसा और भागवत का 5म स्कंध है, समझिए। और जैसे ही अर्द्रा परसा वैसे सब ट्रैक्टर लेके पहुंचे, कहे महाराज कहे हुए ही भागवत कहे हुए। देख रहे हैं ना, ये क्या है? ये महापातक है। इसी समय
पूरे ब्रह्मांड का पृथ्वी का गुहा भाग कहाँ पर है जानते हैं? भारत में है। पृथ्वी का योनि भाग कहाँ है? कामाख्या, गुवाहाटी। गुवाहाटी है पृथ्वी का योनि भाग। 23, 25, 26, 27 जून को वहां से रक्त की धार निकलती है और मंदिर में रेड अलर्ट हो जाता है। वहां पर कोई दर्शनार्थी दर्शन करने नहीं जाता 5 दिन लगातार। और यहाँ कहें 5 दिन महाराज जी कहे से ट्रैक्टर बंद कर दे तो 20,000 का नुकसान हो रहे। तू जा भाड़ में चला जा, महाराज जी का जाता। ये बातक उपपातक यहीं, ये बातक उपपातक यहीं। आओ सुन, ये तो पंडितन के भी जिम्मेदारी है ना कि पंडितन के पंचांग में छपा बा तो कुलगुरु को अपने शिष्य के यहाँ बताना चाहिए, बेटा देखो 5 दिन पृथ्वी पर वो हर मत चलाना, फरसा मत चलाना। अब पंडितन का जानत है, हाँ मार्ग सोई जात जोई भावा, पंडित सोई जो काल बजा। धर्मो रक्षक रक्षति। अगर पंडित कह दे कि अगर तुम इस रजस्वला पीरियड में पृथ्वी को जोतोगे तो अपना उपरेहित बदल लेना, मुझको मत बुला। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? जे पातक उपपातक यहीं, जे पातक उपपातक यहीं, कर्म वचन मन भाव सब काम। जे पातक वही मिले विधाता, गौय होय मोर मत माता। और सुनो, 2 श्राद्ध पक्ष होते हैं जानते हो ना, कुवार में और चैत में। अगर 15 दिन उस पितृपक्ष में और 15 दिन उस पितृपक्ष में अगर माठा मारा किसी ने तो समझ लो उसके घर में गोमांस पक रहा है। कुर्म महापुराण। श्राद्ध और प्रत्येक अमावस्या को 12 महीने की पूरी अमावस्या को रोज हर अमावस्या को जिसके घर माठा मारा जाकर के माखन निकाला जाता है, अगर वो माखन गला करके किसी घी में डाल दिया जाएगा तो सारा घी गोमांस हो जाएगा। श्राद्ध पक्षे अमावस्या मंथानम कुरुते यदि घृतम गोमांसवत प्रोक्तम और तत्ग्रह शैव सुरा समय। ये क्या है? जे पातक उपपातक यहीं, जे पातक उपपातक यहीं, कर्म वचन मन भाव सब काम। रामचरित मानस महर्षि वाल्मीकि अयोध्या कांड। महाभारत ने कहा, माता सुश्रुति ब्रह्मणस्त्वं और शत्रौ वै यज्ञ दक्षिणाम, ताम चापल ताम पापम अस्यार्यो अनुमति गता। यज्ञ में बुलाए गए ब्राह्मण से पूरी मेहनत कराने के बाद उनको उनके मन माफिक दक्षिणा न देकर के जो ब्रह्महत्या का पाप यजमान लेता है वह पाप मुझे लग जाए अगर राम को बन जाने में हमारा हाथ हो। जानत है नवरात्र का पूजा कराई लेहन, हवन कराई लेहन। अब सोचें 2000 का नोट बाब छुट्टा कराई तब पंडित के दे के महाराज वहां बजरिया मिले तो दे दे। बस समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, काम कराओ तुरंत दक्षिणा दो। देख लो आर्ष रामचरित सुश्रुति ब्रह्मणस्त्वं शत्रौ वै, और अगर 1 मिनट लेट करोगे तो दक्षिणा 2 गुना हो जाएगी। सुश्रुति ब्रह्मणस्त्वं शत्रौ वै यज्ञ दक्षिणा और ताम चापल ताम पापम अस्यार्यो अनुमति गता। नंबर 2, उभौ संध्यौ शयाने तो सूर्यास्त हो रहा है और सूर्योदय हो रहा है और बिस्तर पर सो रहा है। व्रत ने कहा, माता ये तो 28 नरकगामी है। उभौ संध्यौ शयानीतौ यद पापम परिकल्पयेत, ताम चापल ताम पापम अस्यार्यो अनुमति गता। दोनों संध्याओं में सोने का जो ब्रह्म 3 लोगों को छोड़कर बालक, वृद्ध और रोगी, जो दवा पर हो, बीमार हो, जो 60 वर्ष से ज्यादा अवस्था को प्राप्त कर लिया हो और बालक पढ़ने वाले, इनको छोड़कर बाकी शेष लोगों को पूरे आर्यावर्त तक में दौड़ जाता है ये नियम। क्या दौड़ जाता है? जे पातक उपपातक यहीं, कर्म वचन मन भाव सब काम। जे पातक मोहि
मिलहि विधाता। घर के अंदर नग्न होकर के स्नान करना 84 लाख योनियों में जाने का श्राप हो जाएगा। देखिए भागवत महापुराण 10वें स्कंद, जहां पर धनाध्यक्ष कुबेर के दोनों पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव को भगवान नारद ने श्राप दे दिया था, जाओ अर्जुन के वृक्ष हो जाओ, तुमने नंगे होकर जल का अपमान कर रहे हो, इसलिए स्नान करते समय शरीर पर कोई न कोई वस्त्र अवश्य बढ़ाओ। ध्यान से सुन लीजिए, जे पातक उपपातक यहीं, जे पातक उपपातक यहीं, कर्म पातक मोहि मिलहि विधाता, सौ यह होय मोर मत माता। पता है कौशल्या ने क्या कहा? कौशल्या ने कहा, अगर तुमको और कैकेयी को किसी मूर्ख मनुष्य ने अगर कह दिया कि इस षड्यंत्र में शामिल हैं, तो उसको सीधे नरक लोक होगा। क्या कहा? भयो ज्ञान बरु नमो, भयो ज्ञान बरु मिटत नमो, तुम रामहि प्रतिकूल हो। ये क्या है? धर्म विवेक वीर विनय शाली, भारती मन तुम्हार। कौशल्या ने कहा, अगर किसी ने कह दिया कि कैकेयी और कैकेयी के पुत्र का इस वनगमन में जरा सा भी हाथ है, उसको स्वप्न में भी सुंदर गति नहीं होगी। मत तुम्हार यश जे नर कहीं, मत तुम्हार यश जे नर कहीं, ते समझो सुख सुगति वशिष्ठ के पास जाते। गुरु वशिष्ठ ने कहा, भरत अब यहां भी सुन लीजिए, जब गया जाएगी भर, और जब केहू बुढ़ापा मरेंदाज देख भर कहन भैया या तो जेठ लड़किया दे या तो लहुरा लड़किया से बताओ, इतना जने बैठा है, ये ब्रह्म पुराण में बा कि पद्म पुराण में बा कि शिव पुराण में बा कि भागवत में बा कि कुर्म पुराण में बा कि लिंग पुराण में बा कि भविष्य महापुराण में बा कि मार्कंडे में बा कि अग्नि में बा कि मत्स्य में बा कि गरुड़ पुराण में बा, कौन पुराण में लिखा बताओ? कि निर्णय सिंधु में बा कि धर्म सिंधु में बा कि उपनिषद में बा कि वेद में बा, कहाँ लिखा बा?